I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. आज का व्लॉग बेसिकली एक ट्रैवलिंग व्लॉग है जो स्टार्ट होगा फौजदारी रोड हैदराबाद से और एंड कहाँ पे होगा उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। सो आज का व्लॉग स्टार्ट होगा हैदराबाद से कराची तक, यानी कि हम ट्रैवल करेंगे हैदराबाद से थ्रू M9 मोटरवे टिल कराची। ये हैदराबाद की टाइल मार्केट थी और उसके बाद अभी हम गुजर रहे हैं लतीफ़ाबाद हैदराबाद से। बताती चलूँ, हैदराबाद अपनी ही तर्ज का एक नया ही कुछ शहर है, कुछ डिफरेंट ही शहर है। बाकी शहरों में बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं बट ये बहुत ही डिफरेंट है। सो अभी एग्जैक्टली हम गुजर रहे हैं शाहबाज कलंदर फ्लाईओवर लतीफ़ाबाद से। हैदराबाद इज़ द हार्ट ऑफ सिंध। तो सिंध का दिल, सिंध की जान, हैदराबाद। अब लतीफ़ाबाद का ही ये नेक्स्ट फ्लाईओवर। और एक अदद आपके सामने है रिश्का। तो अभी ये वाली रोड कहलाती है वादुवा रोड, क्योंकि इसके बीच में एक छोटी सी कनाल गुजर रही है और सिंधी में आई गेस कनाल को वा कहा जाता है, इसी वजह से इस रोड का नाम वादुवा पड़ गया। सो वादुवा रोड पे ही है राहील हाइट्स और कुछ इसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट्स भी। नेक्स्ट डील व्हील मोटर्स। और उसके बाद यहाँ का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट यानी कि वादुवा गेट जो आपके सामने है इस वक्त। ये वादुवा गेट बेसिकली गेट वे है टू हैदराबाद बाईपास। तो ये रहा आपके सामने हैदराबाद बाईपास। और ये जो स्ट्रेट रोड जा रही है इसको टॉल रोड भी कहा जाता है, यानी कि बहुत लंबी है, मतलब कि टॉल प्लाजा की वजह से भाई। और इसके साथ साथ इसको हैदराबाद बाईपास रोड भी कहा जाता है। तो बाईपास पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई राइजेस हैं।
अभी आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है आपकी राइट साइड में, ये है दरियाए सिंध। और इसके ऊपर ये काफ़ी लंबा सा ब्रिज है जिसको बाईपास ब्रिज कहा जाता है। तो इससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ के आपको एक मिलेगी कनाल। इसको कहा जाता है कराची कनाल। कराची कनाल की साइड पे काफ़ी सारे झुग्गियों वाले जो हैं वो गांव हैं, और इस गांव को आई थिंक शोरो कोट कहा जाता है। और फाइनली हम पहुंच गए जाम शोरो टोल प्लाज़ा, या जाम शोरो इंटरचेंज भी कहा जाता है इसको। सो फाइनली हमारा स्टार्ट हो गया है कराची हैदराबाद मोटरवे। कराची हैदराबाद मोटरवे को M9 मोटरवे कहा जाता है। अब अगर मैं हैदराबाद से कराची तक की टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो तकरीबन ये 151 किलोमीटर बनता है, और ट्रैवलिंग टाइम तकरीबन 2 आवर्स 24 मिनट्स। बट ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की स्पीड पे, आपके स्टे पे और बाकी चीज़ों पे। तो आपके सामने अभी हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा से गुजर रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी साइड पे आपको नज़र आ रही है विंड मिल टनल, जो कि ये एक लंबी लाइन में बहुत सारी विंड मिल्स चल रही हैं। ये टनल तकरीबन 1.5 किलोमीटर एटलीस्ट इसकी लेंथ होगी। यहाँ पे ये एक पार्क बन रहा था जिसका नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पार्क है। इसके साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाऊँ, मोटरवे पे आपको जगह जगह पे डिफरेंट फ्यूल स्टेशंस मिल जाएंगे इजीली। और इसके अलावा बेशुमार सोसाइटीज़ हैं मोटरवे की राइट और लेफ़्ट जानिब। आपके लेफ़्ट में अभी ये जो चल रही है ये बेसिकली एयरफोर्स की एक सोसाइटी है ASFCT के नाम से, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर का शायद बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, जो अभी लग रहा है जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट की जा रही है। तो इसके साथ साथ ये इंतहाई खूबसूरत मास्क आपको नज़र आ रही है। अभी एक बहुत ही बड़ी सीमेंट फैक्ट्री आपको नज़र आएगी। ये बेसिकली पावर सीमेंट लिमिटेड है। इस फैक्ट्री में काफ़ी बड़ी तादाद में डेली बेसिस पर सीमेंट तैयार की जाती है और ट्रांसपोर्ट की जाती है। और यहाँ पे ये नूरियाबाद का काफ़ी फेमस पार्ट है जिसको अलम पार्क स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपको नज़र आएगा 7 वंडर्स सिटी के नाम से। उसके बाद लकी सीमेंट लिमिटेड आपको नज़र आएगी, यानी कि एक और सीमेंट की फैक्ट्री है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। और ट्रस्ट में मैंने हमेशा इसके बैग्स देखे, घर में बिल्डिंग्स बनते देखे, बाहर जगह जगह पे। तो जब मैंने पहली दफ़ा इसको व्यू किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक ऐसी चीज़ जिसको आप बचपन से देख रहे हो और फिर आपको पता चले वाह ये तो लकी सीमेंट की फैक्ट्री है, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं DHA सिटी कराची से, कराची के पास से। सो ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन ये DHA के
18 फेजेस पे मुश्तमिल DHA सिटी है, जो कि आने वाले अगले 10 सालों में इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगा। पिछले कई सालों से इस पे मुकम्मल काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो भी चुकी है, और आई एम श्योर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा DHA सिटी होगा। सो कहने का मतलब है कि आपको मैक्सिमम जो सोसाइटीज़, सिटीज़, डेवलपमेंट इस तरह की मिलेंगी वो M9 मोटरवे पे ही मिलेंगी। सो यहाँ पे अगेन कायद सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, ये थोड़ी छोटी सी सोसाइटी है। और उसके बाद आपको पता है बहरिया टाउन कराची, और हाईवे पे ही आपको पता है एक है बहुत बड़ा कब्रिस्तान बागे वादी हुसैन के नाम से, जहाँ पे बहुत सारे शहदा की कब्रें हैं। और फाइनली कराची टॉल, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 1FW एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस, सो यहाँ पे रेंजर स्कूल एंड कॉलेज, अब चूँकि कराची टॉल के बाद M9 मोटरवे तो वहीं पे ख़त्म हो गया, वहीं पे हमने छोड़ दिया। उसके बाद होम ऑफ सिंध रेंजर्स, जहाँ पे रेंजर्स की ट्रेनिंग की जाती है या रेंजर्स ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद आपके लेफ़्ट में ये भी मलिर टाउन के नाम से एक सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे रियल स्टेट के ऑफिसेस हैं। और उसके बाद जो आपको जो हाई राइजेस नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मलिर कैंट के हाई राइजेस हैं। जो कि आपको मेन रोड से नज़र आते हैं। आई एम श्योर मेरी तरह आपने भी जर्नी को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सो अगर आप इसी तरह के वीलॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।